आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 बराबर 1 है। तो इस पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं पहला दे रखा है कि एक्स अक्ष के समानांतर हैं और दूसरा वाई अक्ष के समानांतर हैं। तो हम जानते हैं कि जब एक्स अक्ष के समानांतर होता है तो उस केस में हमारा डी वाई बाई डी एक्स का जो मान होता है वो क्या होता है। तो उस केस में जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो हमारा 0 होता है। और जब y अक्ष के समानांतर होता है तो उस केस में dy बाई डी एक्स का जो मान होता है वो क्या होता है हमारा, वो जो होता है हमारा वो जो होता है इन्फिनाइट होता है। तो इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, अब आगे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें वक्र का समीकरण दे रखा है तो वो है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 बराबर 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और y का क्या हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स बराबर 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x बाई 2 प्लस 2 बाई 25 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 बाई 25 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 25 बाई 2 गुने माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 25 बाई 2 गुने माइनस एक्स बाई 2 और ये क्या हो जाएगा गुने 1 अपॉन वाई हो जाएगा। अर्थात यहाँ से क्या आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 25 बाई 4 इंटू एक्स अपॉन वाई आ गया। तब इसमें हम पहला केस लेकर चलते हैं। तो पहला केस में क्या है, तो पहला केस में है कि एक्स अक्ष के समानांतर हो। तो चूंकि स्पर्श रेखा जो है एक्स अक्ष के क्या है समांतर है। तो जब एक्स अक्ष के समानांतर है तो यहाँ पर m बराबर क्या होता है tan थीटा। आज एक्स अक्ष के समांतर है, थीटा का मान 0 होगा तो क्या हो जाएगा tan 0 का मान 0। अर्थात यहाँ पर क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा 0 होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स जब 0 होगा तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर रख देंगे क्या माइनस 25 अपॉन 4 अगुने एक्स अपॉन वाई। ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई बराबर 0। एक कांस्टेंट जाकर उधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्स अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, तो यहाँ से आ गया हमारा x बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो ये x बराबर 0 वक्र में रखने पर x बराबर 0 वक्र में रखने पर तो जो वक्र का समीकरण है उसमें हम रखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो x का मान जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 बराबर 1।
25 बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ से क्या आ गया, तो वाई बराबर आ जाएगा यहाँ पर एक तो +5 आ जाएगा और एक -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर वाई का क्या आ गया, 2 मान आ गया। अतः बिंदु यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः बिंदु 0,5 और 0,-5 है। दूसरा केस है जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो। तो जब y अक्ष के समांतर होता है तो उस केस में जो थीटा का मान होता है वो क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है। और जो dy/dx बराबर m जो होता है ये क्या होता है, tan थीटा। तो tan 90 डिग्री और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो dy/dx का मान क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इस केस में जो यहाँ पर नॉर्मल का जो स्लोप होता है -1/dy/dx, ये मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि -1/इनफाइनाइट और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात इस केस में क्या होता है हमारा, -1 जो dy/dx का मान होता है ये जो होता है बराबर 0 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा -1 अब dy/dx कितना आया था हमारा, तो dy/dx का मान -25/4 इंटू x/y, -25/4 इंटू x/y। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बराबर 0। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4y/25x बराबर 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है हमारा y बराबर 0 आ गया। तब y बराबर 0 वक्र के समीकरण में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो जब वक्र के समीकरण में रखेंगे तो वक्र का समीकरण क्या है, x² / 4 प्लस y² / 25 था, तो 0/25 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से x² बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x का हमें 2 मान प्राप्त होगा, एक +2 और एक -2। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए बिंदु क्या हो जाएंगे, तो y 0 होगा तो एक तो हो जाएगा 2,0 एवं -2,0 है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, इस क्वेश्चन में हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना था जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर थी और y अक्ष के समानांतर थी। तो जब x अक्ष के समांतर थी स्पर्श रेखा तो उसके समय हमारा बिंदु क्या आ गया, 0,5 और 0,-5। और जब y अक्ष के समानांतर थी तो उस समय हमारा बिंदु आ गया 2,0 और -2,0 और यही हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।